तुभ्यं नमस्त्रिभुवनादिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। अनंतो मुख से गुरुवर की गुणों को गा नहीं सकती। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोलिए देवादि दिव्यजराट श्री ऋषभदेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की। आरिका माशी प्रशांत मती माता जी की। आरिका माशी सुदृढ़ मती माता जी की। अहिंसामय परमो जैन धर्म की। मेघाणी नगर में धर्म के मेघ बरस रहे हैं। अब वो मेघ की तो इंतजार हो रही है कि कब बरसे और सबको शीतलता अनुभव हो। लेकिन जिनके यहाँ जिस नगर में कहो, जिस प्रांगण जिस समाज में कहो, धर्म रूपी मेघ निरंतर अगर बरसते रहते हो, वहाँ बाह्य तपन चाहे कितनी भी हो लेकिन अंतरंग रूप से शीतलता बनी ही रहती है। मन में संतोष आनंद एक सुख की अनुभूति शांति और सुकून की अनुभूति होती रहती है। धर्म की वर्षा धर्म। और सबसे बड़ी बात या मेघाणी नगर में आकर या अभी भी या कहो पहले भी जब आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव का विशाल संघ यहाँ 2018 दिसंबर के महीने में यहाँ जब आया था तब भी देखा था और तब का स्मृति में भी था। और फिर अभी भी जब आए हैं तो बहुत प्रसन्नता यहाँ होती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक स्वप्न देखे थे। ध्यान हो ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने सपने देखे थे? हाँ, तो उनके एक स्वप्न ऐसा था कि स्वर्ण रथ को 2 गाय के बछड़े उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे तरफ ले जा रहे हैं। उस स्वप्न का फल जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु भद्रबाहु स्वामी से पूछा कि गुरुवर मुझे रात्रि में ये स्वप्न दिखे हैं और उसमें ये स्वप्न का फल आप बताइए। तब भद्रबाहु स्वामी ने जो फल कहा था वो हमें लगता है कि वो फल या मेघाणी नगर में भी वो स्वप्न साकारित होता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा फल था वो? क्या था वो स्वप्न का फल? तो कहते हैं स्वर्ण रथ को 2 बछड़े आगे उसे बढ़ा रहे हैं। तो भद्रबाहु स्वामी ने कहा था कि आने वाले पंचम काल में यह धर्म रूपी रथ, संयम रूपी रथ, युवा पीढ़ी ही उस धर्म का रथ का भार वहन करेगी। और वो स्वप्न कहो या वो धर्म रूपी रथ या मेघाणी नगर में हमें इस मेट्रो सिटी में रहकर भी, इस आधुनिक जगह में रहकर भी या वो फल साकारित होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि मंदिर जी में प्रातःकाल की वेला में ही इतने सारे युवा अभिषेक करने हुए धोती दुपट्टे में। और सबसे बड़ी बात, सुबह हम शौच क्रिया में जाते हैं
निहार शुद्धि के लिए जाते हैं, तो साथ में युवा पीढ़ी ही साथ में जुड़कर जो माता पिताएं अपने बच्चों के लिए शिकायत करते हैं कि जल्दी उठता नहीं है, 8-8 बजे तक, बहुत कम रूप से हो पाता है कि ऐसे शहरों में बच्चे उगते हुए सूरज को देखें। होता है कि नहीं? उगते हुए सूरज को देखना, सूरज इनको देखता है, ये सूरज को नहीं देखते हैं। पर कहीं ना कहीं वो आपके भीतर धर्म के संस्कार, वो भक्ति, वो समर्पणता, धर्म के प्रति करने का उत्साह, गुरुओं से आत्मीयता, वो क्या करवाती है? असंभव से संभव, कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो, असंभव लगने वाला काम हो, धर्म की शक्ति, गुरुओं के प्रति भक्ति की शक्ति, वो हर असंभव कार्य भी संभव करा दिया करती है। माँ बाप परेशान हो जाते, उठता नहीं है, उठता नहीं है, उठते नहीं है बच्चे, रात को देर तक जागते हैं, ये करते वगैरह। लेकिन जब देखते हैं, हम सुबह जाते हैं तो 5-5 बजे भी, 4-4:30 बजे भी बच्चे नीचे आकर बैठ जाते और इंतजार करते हैं कि कब माताजी नीचे आएंगे। और सूरज उगते ही हम लोग भी उनके साथ शौच क्रिया में निहार शुद्धि, साधुओं की क्रिया, साधुओं की चर्या पलाने के लिए तैयार रहते हैं। ये होती है गुरु भक्ति। उठना असंभव होता है, लेकिन भक्ति की शक्ति सुबह जल्दी भी उठाने के लिए तैयार करती। बहुत प्रभाव पड़ता है सुबह जल्दी उठने का। ये जो भी बच्चे अभिषेक कर रहे हैं, उनसे पूछना, एक अलग ही आनंद, एक अलग ही संतोष मिलता है। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर हम जिनालय में प्रतिदिन आकर स्वच्छ धोती दुपट्टे, ऐसे अच्छे शुद्ध कपड़े पहन के प्रातः मंगल बेला में हम भगवान जिनेंद्र के दर्शन करते हैं और फिर अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं आपका जो सफलता की आपकी यात्रा है, आप जो कुछ करने, कार्य करने निकले हो, उसमें आधा 50% काम तो वहीं हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले आपके दिन की शुरुआत कहां से हुई है? जिनेंद्र दर्शन से, भगवान के चरणों को छुआ है। सौभाग्यशाली समझो कि हम ऐसे स्वस्थ है, हम ऐसे, हमारा निरोगी काया है, ऐसा हमारा इस कुल में जन्म हुआ है, हमारे आचार विचार इतने शुद्ध है, हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं और इतने पवित्र हैं कि हमारी इतनी औकात, हमारी इतनी लायकात, हमारी इतनी पात्रता है कि हम भगवान के चरणों को छू सकते हैं, हम भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, गुरुओं का कमंडल पकड़कर चल सकते हैं। इतनी पात्रता तो हमने प्राप्त कर ली है, पा लिया है। लेकिन वो कहते हैं ना, वो जन्मजात, कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको महिमा है वो तो है, लेकिन जिनको नहीं है, कभी कभी क्या होता है, हमें अपनी चीजों की वैल्यू नहीं रहती है। जो जन्म से मिल जाता है ना, आसानी से मिल जाता है, उसकी हमें कीमत नहीं रहती है, और कभी कभी दूसरे लोग उसका बहुत लाभ ले जाते हैं। एक प्रसंग याद आता है कि एक कॉलोनी में बच्चे खेल रहे होते हैं, और उस कॉलोनी में एक फ्लैट में एक पंडित जी, एक विद्वान, हमेशा मतलब ऐसे अकड़ अकड़ के फिरने वाले और तनातनी, बोलो तन तन करने वाले, कुछ भी हो टोकते रहना, उनकी आदत ही है। कुछ भी, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो बच्चों को टोकेंगे, कोई महिला जा रही है, कोई पुरुष जा रही है, सबको टोकते रहना बस। ये मतलब उनको अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा ऐसा था कि मुझे ही सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है। ये बच्चे तो क्या पूरे दिन खेलते रहते हैं, ये करते रहते, वो करते, ऐसा होता है कहीं देखना, ऐसा कभी होता है। कोई हमेशा धर्म करने वाला होता है ना, तो उसके सामने अगर कोई नया नया धर्म करने वाला आ जाए तो उसको देखते ही क्या आएगा, क्या होगा, रहने दे तेरे को पता थोड़ी चलता है, रोज तो मैं आके करता हूं, तू तो अभी नया नया आया है, रेवा दे, तने खबर नहीं पड़े, है ना। ऐसा ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, और फिर आएंगे तो और क्या करेंगे, उसको प्रेरणा या बधाई या उसको प्रोत्साहित तो नहीं करेंगे। और ओहो, आज क्या बात है, सूरज कहां से उगा है, आया बड़ा है कि नहीं, आज फुर्सत मिल गई, आज का क्या हो गया, आज कौन सी परीक्षा देने जाना है, कौन सी लड़की देखने जाना है, ऐसे ऐसे तर्क देखते हैं अपन। तो बेचारा कोई जुड़ता भी होता है तो उसको ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए अपन, है, उससे तो भले घर में ही थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसकी बात आगे करते हैं, लेकिन पहले वो जो बात चल रही थी, पंडित जी वो कुछ भी हो, जब भी हो प्रोफेसर थे कॉलेज में और ऐसी पढ़ाते थे और पंडिताई करते थे। तो क्या हुआ, बच्चे एक दिन क्या करते थे, जब भी बच्चे शाम, उनको बच्चों से बड़ी एलर्जी, क्योंकि बच्चे मस्ती करते रहते, खेलते हैं, तो जब भी देखो तो बच्चों के पास से जाते थे
तो कहते क्यों बच्चों, तुम्हें पता है अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन है? अब बेचारे बच्चे खेलने खेलने में कुछ क्या बताए, किसी को नहीं पता था। तो बेचारे बच्चे, क्या पूरे दिन खेलते रहते हो, कुछ पढ़ाई लिखाई करा करो, सब कुछ जाना करो। फिर चले गए। दूसरे दिन फिर आए, क्यों बच्चों, पता है तुम्हें कि कल वहां जापान में कौन सी चीज इन्वेंट हुई? बच्चे फिर ऐसे, ये क्या बोल रहे, क्या कर रहे, रोज हो गए, पूरे दिन मस्ती करते रहते हो, खेलते रहते हो, कुछ पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो। थोड़ा पता लगाया करो, पता रखा करो कि बाहर बाहर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। फिर खत्म हो गए। फिर तीसरे दिन कुछ पूछा, ऐसे रोज का क्रम बन गया। एक दिन बच्चे बड़े परेशान हो गए। अब कहते अब इनको थोड़ा मजा होते हैं। कभी बच्चे भी कभी कभी ऐसे हो जाते कि छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रहे, ऐसे एटीट्यूड में आ जाते हैं। तो बच्चों ने एक दिन क्या किया, आज अपन इनका, ये रोज अपन को प्रश्न पूछते हैं ना, आज अपन इनको प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? तो फिर क्या हुआ, बच्चों ने पूछा कि क्यों पंडित जी, अब हमको रोज प्रश्न पूछते हैं ना, आज हमारे प्रश्न का उत्तर आप दो, ठीक है? बोलो बोलो बोलो, मुझे क्या नहीं आता है, तुम तो पूछो पूछो, सबका उत्तर जानता हूं मैं, सब कुछ जानता हूं, सब जगह की खबर रखता हूं मैं, ठीक है? और फिर जैसे ही बच्चों ने पूछा, पंडित जी रामू को जानते हो? कौन रामू, कहाँ का रामू? बच्चे बोले रामू को जानते हो? फिर पूछा बच्चों ने। पंडित जी फिर चकरा गए कि रामू, कौन से रामू की बात कर रहे, क्या होता है रामू? फिर बच्चे कहते, पंडित जी बाहर की खबर रखने की अपेक्षा अपने घर में खबर रखा करो, कल आइसक्रीम खाते हुए देखा था पंडिताइन को रामू के साथ। समझ में आया? समझ में आया? कुछ समझ में आया? बाहर बाहर की तो हम बहुत खबर रख लें, लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है उसकी खबर नहीं है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि हमें बाहर बाहर की तो बहुत खबर है, लेकिन बाहर बाहर की बहुत महिमा है, लेकिन जो हमारे पास है, जो हमारे आसपास ही है, जो हमारी अपनी शक्तियां हैं, अपने गुण हैं, हमें उनका पता नहीं है। इसलिए हम बाहर बाहर की महिमा करते हैं। सबसे बहुमूल्य जिन शासन हमें मिला है, सबसे शक्तिशाली, सबसे महिमाशक्ति, सबसे पावरफुल नमोकार मंत्र मिला है, लेकिन हमें उसकी महिमा नहीं आती। कितना प्रभावशाली मंत्र, कल भी अपने श्रद्धा की बात सुनी थी दोनों माता जी के माध्यम से। हमें नहीं जग पाती है श्रद्धा, नहीं महिमा जग पाती है। क्यों? क्योंकि हमें बाहर बाहर की चीजें बहुत जल्दी ज्यादा प्रभावित कर जाती है, प्रलोभन दे जाती है, और हमें जो अपनी जो जन्मजात चीज मिली है वो हमें उसकी महिमा नहीं रहती है। आप लोग ही देखिए, नमोकार मंत्र है कि नहीं? अब नमोकार है कि नहीं? आपके पास पूरा नमोकार है, लेकिन किसी ने खाली नमो ही अपना लिया तो आज देश में शासन कर रहा है कि नहीं? कौन? अरे नमो, बस इतना ही से हम लोग ध्यान रखो, केवल नमोकार में से नमो अपना लिया तो आज देश पे शासन कर रहा है। आपको भगवान महावीर ने कौन सा संदेश दिया? जियो, और खाली जियो अपनाया, खाली जियो अपना लिया तो क्या हुआ? पूरी दुनिया पे शासन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं? तो सोचो, केवल नमो से, केवल जियो से कोई दुनिया पे शासन कर सकता है, तो अगर नमोकार और जियो और जिनो दो कोई अपना ले तो पूरे 3 लोग पे शासन कर सकता है कि नहीं? कर सकता है कि नहीं? तो हमें उस पर श्रद्धान करना पड़ता है, और सिर्फ श्रद्धा से काम नहीं चलता है, केवल श्रद्धा से काम नहीं चलता है। आप बीमार पड़ गए और आप अपने डॉक्टर के पास गए, उसने कुछ दवाई दे दी, बस दवाई पे श्रद्धा नहीं है, डॉक्टर हमारा घर का फैमिली डॉक्टर है और वो हमें दवाई दे रहा है, तो बस उस पे श्रद्धान कर लोगी तो काम चल जाएगा? दवाई पे श्रद्धान भी रखना पड़ेगा, उस दवाई की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए कि भाई बुखार है तो बुखार की ही दवाई दी है ना, कहीं मलेरिया की तो दवाई नहीं दे दी है कि नहीं? तो वो ध्यान, वो ज्ञान भी रखना पड़ेगा, और उसके साथ फिर जिस समय पे कहा है उस समय पे वो दवाई लेनी भी पड़ेगी। यही सम्यक दर्शन, यही सम्यक ज्ञान और यही सम्यक चारित्र है।
श्रद्धा भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए, ज्ञान भी, विवेक भी होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, क्या करना है, क्यों करना है। ये हम प्रतिदिन जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं, कौन है वो। श्रद्धान तो है हमें पूरा पूरा कि ठीक है ये हमारे तीर्थंकर है, ये हम जैन कुल में जन्मे हैं। आप लोग मंदिर क्यों आते हो, क्यों आते हो मंदिर, बताओ सुबह उठ के क्या क्या मिलता है आपको, क्यों आते हो मंदिर? क्योंकि हम आते हैं, हमारे पापा आते थे, हमारे दादा आते इसलिए हम आते हैं, क्योंकि हम जैन कुल में जन्मे इसलिए जैन मंदिर आने, क्या नहीं, मात्र वो कारण नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम जैन कुल में जन्मे और हमें जन्म से ये चीज मिल गई है। लेकिन अब उसके पीछे का कारण कि मैं ये इनका ही दर्शन क्यों करता हूं, इनको ही मैंने भगवान क्यों माना है, इनमें ऐसी क्या विशेषता है, बाकी जगह क्यों नहीं है, ये क्यों मन में जगना चाहिए। ये क्यों जगता है, तो फिर अंदर की भीतर की जिज्ञासाओं का समाधान पाने हम गुरु के पास, क्योंकि वो ही हमें समझा सकते हैं। और फिर वो ज्ञान आने पर फिर वो उस चीज को, दर्शन भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, उस पंडित की तरह खाली बस बघाड़ते रहने के लिए ज्ञान नहीं होता है, दूसरों को टोकने के लिए ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान और समझ हमें अपने आचरण में लाने के लिए होता है, और वो आचरण हम गुरुओं की संगति से, वो शक्ति कहां से आती है, कुछ भी कर दिखाने की, कुछ भी पालन करने की, वो शक्ति, वो ऊर्जा कहां से आती है, जो स्वयं पालन करते हैं, उनकी संगति में रहते हैं ना, तो वो शक्ति हमारे भीतर भी विकसित होती है, वो शक्ति हमारे भीतर भी जागृत होती है। अब आप बताओ, आपको कोई कहे कि इधर से उधर सामने चौराहे तक पैदल चल के कुछ लेकर आओ, क्या करोगे? आलस आएगी, कभी शक्ति नहीं बनेगी कि नहीं नहीं इतना तो। तुरंत क्या करते हैं, एक्सीलेटर मारा और चले गए। और वो ही पांव है, वो ही मन है, वो ही सब कुछ है, और वही सब कुछ हम गुरुओं के साथ 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर पैदल चल जाते कि नहीं? तब तो थकान नहीं लगती है। पर्युषण पर्व आते हैं, किसी को अभी कह दो कि एक उपवास कर दो, नहीं आ पाते, और किसी साधुओं का समागम मिले और पर्युषण पर्व हो आदि, कैसे भी कोई भी पर्व हो, कुछ भी हो, तो 10-10 उपवास कैसे कर लेते हैं? यही शरीर है, यही मन है, तो क्या क्या काम करता है, क्या काम करता है? गुरु के प्रति अपन ने समर्पणता रखी, देवशास्त्र समर्पणता रखी, श्रद्धा रखी, ज्ञान भी रखा, लेकिन फिर जो चारित्रधारी है उनकी संगति करी, तो उनके भीतर, उनकी संगति से हमारा चरित्र भी विकास को प्राप्त करता है, उसमें कुछ ऊर्जा आती है, तो हम भी वो पुरुषार्थ कर पाते हैं। समझ में आया? तो इसलिए निरंतर रूप से ये मेघाणी के नगर की समाज तो हमेशा गुरुओं के समागम के लिए तत्पर रहती ही रहती है, लेकिन उसके साथ साथ वो पुरुषार्थ, साधु का समागम तो प्राप्त कर ही रहे हो, लेकिन मात्र बस उनसे उनको आहार दान दे दिया, उनके धर्मोपदेश सुन लिए, उतने से काम नहीं चलेगा। वो तो बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी संगति से फिर हमारे जीवन में कितना विकास हुआ। जो हम कल थे वही के वही आज है, उनकी संगति पाकर भी, तो फिर पाने का मतलब क्या? जिन्होंने नहीं पाया और आपने पाया, उसमें अंतर क्या रह गया? ठीक है, तो हमने जब गुरुओं का समागम पाया है, तो उन गुरुओं के समान आचरण भी वो हमारे भीतर थोड़े रूप में ही क्यों ना हो, छोटे छोटे नियमों से चालू करो, छोटे छोटे चरित्र से, छोटे छोटे आचरण से चालू करो, पर हमारे जीवन में संयम और नियम होने ही चाहिए। अनुशासन, संयम हर जगह काम पड़ता है। संयम ना हो तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। कहीं भी लगा लो आप, रोड में ट्रैफिक पर, अगर वो ट्रैफिक पुलिस अगर वो संयम इतना करे सबको, तो कितनी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कोई भी शासन कहीं भी लगा लो आप, अगर संयम नहीं रहेगा, अनुशासन नहीं रहेगा, तो सभी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त, जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। हमारे जीवन में अगर संयम, चरित्र, गुरुओं की संगति और देवशास्त्र गुरु का समागम, धर्म अगर हमारे जीवन में है, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से, व्यवस्थित रूप से ही चलता रहता है, बैलेंस रहता है, कहीं भी चलो आप। ठीक है, तो इस रूप से हमारे जीवन में धर्म के संस्कार और भक्ति जो आपके अंदर भीतर, जो बचपन से आपने पाई है, कल माता जी बता रहे थे यहाँ पाठशाला बहुत अच्छे से चल रही, जो भी चला रहा है उसको वास्तव में बहुत आशीर्वाद और उसको सबके तरफ से बहुत धन्यवाद का एक पुरुषार्थ है कि इस रूप से कल बच्चे, माता जी सुन रहे थे ऊपर पाठशाला में बच्चे,
बहुत अच्छे से उनकी समझ और उनकी कंसेप्ट, उनकी तैयारी बहुत अच्छा है, अभ्यास है। इसको निरंतर बनाए रखना। ये पाठशाला जो भी चला रहे हैं उनका पुरुषार्थ निरंतर इस रूप से जीवंत रहना चाहिए। कोई भी कुछ भी हो जाए कभी भी उसमें विराम नहीं लगाना। और युवा पीढ़ी जिस रूप से धर्म से जुड़ी है, जिस समाज में युवा अगर जागृत है, निश्चित रूप से वह समाज हमेशा के लिए जागृत रहती। अब युवा कौन है यहाँ? कितने युवा है? युवा कौन कौन युवा की श्रेणी में आता है? इस बात से विराम कर दे। कौन कौन युवा की श्रेणी में आते हैं? मगन लाल जी बताइए, युवा कौन है? हाँ, सबसे बड़ा युवा साथी तो मगन लाल जी है। क्यों? युवा कोई उम्र से नहीं होता है, कर्मठता से होता है, मन से होता है युवा। कभी कभी 15 साल का 20 साल का युवा भी थका हारा पड़ा रहता है, सुस्त पड़ा रहता है। और कभी 80 साल के दादाजी भी विहार में 10-12 किलोमीटर चला के अकेले माताजियों का महाराजियों का आहार भी करा दे, विहार भी करा दे। ऐसा होता है कि नहीं? तो मन से, तो जो बुजुर्ग है, जो अनुभवी है, हमसे बड़े है कि नहीं, वडील जो कहते हैं हम, उनका अपना अनुभव रहता है, उनकी अपनी एक मर्यादा रहती है, उनकी गरिमा रहती। तो उनका मार्गदर्शन और फिर युवा एक साथ, उनका पुरुषार्थ, उनका उत्साह, उनका उपक्रम, उनकी बुद्धि है ना, वो नए नए तरीके लाएंगे, नई नई टेक्निक लाएंगे। तो बड़ों का मार्गदर्शन, उनका संबल, उनका हाथ और युवाओं की बुद्धि, जब ये दोनों एक साथ हो जाती है ना, तो फिर जिन शासन की पताका हमेशा हमेशा के लिए दिन दुगनी चार चौगनी बढ़ती जाती है, फहराती जाती है। तो ये पुरुषार्थ यहाँ जो अच्छे से चल रहा है, इस रूप से हमेशा चलते रहना चाहिए। आगे भी अपन आने वाले दिनों में ऐसा भाव बन रहा है आप लोगों की भक्ति और उत्साह देखकर कि एक दिन सिर्फ युवाओं के माध्यम से ऐसा कुछ उपक्रम, हमारा मन में कल शाम से ऐसी भावनाएं आई थी कि युवा सुबह प्रातःकाल सब लोग मिलके अभिषेक पूजन अच्छे से भक्ति भाव से करें और फिर एक दिन युवाओं के माध्यम से ही आहार दान हो। सभी युवाएं उसमें जुड़कर बैठ के समझेंगे मगन जी से व्यवस्था कि कैसे कब क्या करना। युवा साथी भी आ जाएंगे एक दिन, अच्छे से ऐसा कार्यक्रम युवा, क्योंकि देखो सभी युवा, आपके मेघाणी नगर का पुण्य देखो, माता जी ने उसी दिन कहा था ना, पहले अगर दोनों माता जी आ जाते तो सिर्फ 2 आ पाते। अब आप लोगों की भक्ति देखो और आपका पुण्य देखो कि जहां 2 आने वाले थे वहां पूरे 5 आ गए, पूर्ण संख्या। और सबसे बड़ी बात, पांचों माता जी युवा अवस्था और सभी की सभी बाल ब्रह्मचारिणी है। तो ये बहुत प्रभाव पड़ता है, युवा पीढ़ी से इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है कि देखो इस उम्र में अगर ये इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं तो हम अपने घर में रहकर अभक्ष से, कुछ व्यसनों से तो बच ही सकते हैं और धर्म को आगे करते हुए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये उत्साह और बहुत सुंदर मार्गदर्शन माता जी के माध्यम से युवा पीढ़ी को एक सेशन के माध्यम से अपन रखेंगे। दिन और तारीख और सब कुछ अपन निश्चित कर लेंगे ताकि वो दोनों माता जी भी, आज उनका भी आना अभी 3-4 दिन के लिए संभव नहीं है, तो फिर वो लोग भी आ जाएंगे। तो अपन अच्छे से सब लोग मिलके एक ऐसा अच्छा अनूठा प्रयास सब लोग के मार्ग आयोजन से अपन करते हैं, चलते हैं। आरिका मासी सुदृढ़मती माता जी के माध्यम से हम कैसे अपने धर्म को जीवित रख सकते हैं, कैसे धर्म के वास्तविक फल को प्राप्त कर सकते हैं, ये बात सुनते हैं और अपने जीवन में धर्म के वह संस्कार कैसे बने रहे, ये मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सभी की ओर से निवेदन करते हैं, वंदामी प्रेषित करते हुए। हे माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। आप नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेव खजरान श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चर्या चक्रवर्ती प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। हरिकामा प्रशांतमती माता जी की। एक बार की बात है, एक बहुत अच्छा जिनेंद्र भक्त, सामान्य सा परिवार,
सामान्य सा एक जीवन शैली, पर अपने आनंद में रहता था और खूब अच्छे से भक्ति करना। अपने घर पे भी शाम को टाइम मिले भोजन के बाद तो जाप करता, स्वाध्याय करता। एक दिन रात्रि में नींद नहीं आ रही थी तो वो नमोकार मंत्र के जाप कर रहा था। कई लोगों को कंप्लेन रहती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। यानी नींद तो बीमारी है, नींद नहीं आना सौभाग्य है। नींद नहीं आए तो जाप करते बैठा करो। जाप करते करते फिर नींद भी लग जाती है और परिणाम भी प्रशस्त बनते हैं। तो जाप करते करते एक जैसे कोई देव प्रकट हुआ और उसमें बहुत प्रसन्न कि तुम्हारी मैं सादगी से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी निश्चलता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आज तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो। वो देव ऐसे उसके लिए कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, हमें तो कोई अभी तक ऐसा कोई प्रकट नहीं हुआ। समझने वाली बात है इसमें। अब एकदम से आपके सामने कोई आ जाए, 1 मिनट में मांगो जो चाहिए वो, तो एकदम से क्या मांगोगे? समझ ही नहीं आएंगे कि दुकान का कहूँ कि मकान का कहूँ कि अपना कहूँ कि परिवार का कहूँ कि क्या कहूँ। तो वो थोड़ा असमंजस में हो गया कि एकदम से क्या हो गया, कौन सामने आ गया और क्या कह दूँ। तो देव भी कहता है ठीक है, मैं सुबह एक बार फिर से आऊँगा, तब तक सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए। सुबह जो कहोगे, जो एक चीज मांगोगे वो मैं आपके लिए दे दूंगा। अब वो व्यक्ति क्या सोचने लगेगा? जाप वाप तो रह गए एक तरफ, अब ये करूं कि नहीं घर का, नहीं फिर वो बिजनेस का, नहीं फिर वो पूरी रात हो गई उसी उधेड़ बुन में कि एक चीज मांगनी है तो उसमें कहूं तो क्या कहूं। सुबह सूर्योदय होते ही वो देव पुनः प्रकट हुआ कि मांगो जो चाहिए वो मैं दूंगा, आज मैं तुम पे प्रसन्न हूं। जिनेंद्र प्रभु की तरफ हाथ जोड़ के वो व्यक्ति कहता है कि जिस चीज अभी तक, जो चीज आई नहीं, जो चीज मांग के अभी तक मिली नहीं, उसके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हूं और इतना दुखी हूं, तो वो चीज आएगी फिर क्या लेके आएगी? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जो हूं सो बहुत बढ़िया हूं और बस ऐसे भक्ति करता रहूं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मांग में, चाह में बहुत विकल्प है और अनंत है। कितना कितना कब तक क्या क्या मांगते रहोगे? चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु न चाहिए वो शहंशाह के शाह। शहंशाह कौन है? मालिक कौन है? जिसे कुछ नहीं चाहिए, किसी की परवाह नहीं है, जिसे कोई चिंता नहीं है, कोई चाह नहीं है, वो अपना मालिक, वो अपना राजा। और जिसे कुछ न कुछ चाहिए वो उन इच्छाओं का, उन इंद्रियों का, उन विषय भोग का गुलाम है, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक ही क्यों ना हो। जिनेंद्र भगवान का मार्ग, जिन शासन जीतने की कला सिखाता है, मालिक बनने की कला सिखाता है, स्वामी बनने की कला सिखाता है, गुलाम बनने की नहीं। इसलिए जिनेंद्र भक्ति भी करो तो कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव निकांक्षित भक्ति करता है, निकांक्षपना जीवन जीता है, कांक्षा रहित जीवन जीता है। कांक्षा, इच्छा, अरमान, किस चीज को मांगोगे, क्या कांक्षा करोगे? कोई गुरुदेव के पास भी पहुंच जाता है, कभी कोई अतिशय क्षेत्र पे पहुंच जाते हैं, कभी बहुत विकल्प हो तो रोज जो मंदिर आते हैं वहां भी पहुंच जाते हैं। तो बच्चे की शादी हो जाए, ये वाला, इसकी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा ये वाला काम सरक जाए, विचार आता है कभी कभी। विचार क्या आता है? कह भी देते हैं गुरुदेव आशीर्वाद दो कि ये ठीक हो जाए, ये मेरा ये काम हो जाए, अमुक ये हो जाए। होता है? तो वहां नहीं मांगे तो क्या मांगेंगे? हम तो सच्चे दरबार में ही जा रहे हैं ना।
खोटी जगह तो नहीं जा रहे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि खोटी जगह नहीं जा रहे। इतना तो ध्यान ही रखना कि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी भी कुदेव कुधर्म आदि की शरण नहीं लेना। कल भी इसलिए बताया था कि मेरी जो पूर्ति होगी मेरे पुण्य से होगी, कोई दूसरा इस चीज की पूर्ति नहीं कर सकता है। कितनी भूख लगी हो तो भूख को मिटाने के लिए जहर नहीं खाया जाता है। सांसारिक इच्छा की पूर्ति भी पुण्य से होगी, उसके लिए पाप की शरण नहीं ली जाती है। जब कभी होगा मेरे पुण्य से होगा। तो पुण्य का दरबार मिला भी है तो यहाँ भी मांगने की जरूरत नहीं है, इच्छा करने की जरूरत नहीं है। ये तो इस दरबार के पुण्य से सहज पुण्य आश्रव होता है, अनुकूलताएं मिलती है, आगे उस रूप का फल मिला करता है। पर मेरे भीतर वैसी इच्छा कांक्षा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इच्छा या कांक्षा है। मतलब आप अगर गुरु या भगवान के सामने कह रहे हो कि मेरा ये काम हो जाए, मतलब भगवान और गुरु से भी वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप और गुरु, आप और भगवान के गुणों के बीच कनेक्शन हो सकता है, भगवान के गुणों पे दृष्टि जा सकती है। अभी नीचे बहुत अच्छा अर्घ चढ़ा रहे थे। अष्टादोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय अर्हत परमेष्टि ने अर्घम निर्वपामि। जनरल में सब आ गए, एक व्यक्तिगत अर्घ नहीं हुआ। और क्या कहा? अष्टादश दोष रहिता है। भगवान के कितने गुण हैं? कितने गुण हैं? षट्चत्वारिंशत् 46 कह दिए, वैसे तो अनंत गुण। और कितने दोषों से रहित है? 18 दोषों से रहित है। कभी आके भगवान के सामने उन 18 दोषों की गिनती की कि मुझ में ये दोष है और आप इन दोषों से मुक्त हो, इसलिए आप आदर्श हो, आप वंदनीय हो, आप मेरे लिए पूजनीय हो, और वो निर्दोषता मुझ में कब आए? कौन कौन से दोषों से रहित है बताओ? आप लोग तो रोज वो निकटता प्राप्त करते हो, भगवान को स्पर्श करते हो, बताओ कौन कौन से दोषों से रहित है? बोलो, एक आध दो तो बोलो, पूरे नहीं बोल पाओ। एक, हाँ, सर्वज्ञ तो है, ये गुण हो गए। अष्टादश दोष रहित है, 18 दोष से रहित। तो कौन कौन से दोष? जन्म जरा मृत्यु, नहीं हास्य वाली बात नहीं आएगी, भय शोक, फिर और बताओ, क्षुधा पिपासा। हमें जो जो होता है ना, वो जो जो भगवान को नहीं होता है। कभी कंपेयर किया करो, हमें भूख लगती है, भगवान को भूख लगती है, भगवान भोजन करते, हमें नींद आती है, भगवान सोते, खाते, सोते, रोते, हमें शोक होता है, उन्हें अभिमान होता है, मैं तो इतना बड़ा अतिशय क्षेत्र, लाखों भक्त आते मेरे यहाँ, अभिमान होता है, आश्चर्य होता है, ओ यहाँ इतना बड़ा, ओ इसको इतना हो गया, आश्चर्य। ये सब दोष है। भूख लगना, प्यास लगना, बीमारी होना, जन्म होना, मरण होना, मद होना, मोह होना, राग होना, द्वेष होना, ये 18 दोषों को मिल करके अब सब छूट गया है, सब उन्होंने जीत लिया है। तो हम वीतरागी कह देते हैं उनको। वीतरागी कह दिया मतलब ये सारे 18 दोषों को जीतना इसके अंतर्गत आ जाता है। एक एक नहीं कहना पड़ता है, वीत शुदा, वीत मोही, वीत निंद्रा, ऐसा नहीं कहना पड़ता, क्योंकि राग को जीत लिया मतलब ये अंडरस्टूड है कि बाकी सब दोष उन्होंने खत्म कर ही लिए हैं। कभी ये कंपैरिजन करना कि प्रभु मेरे को तो खाना पड़ता है, मेरे को तो सोना पड़ता है, आपने इसको जीत लिया, मैं भी कभी जीतूं। उनके 46 गुण पता होने चाहिए। अनंत चतुष्टय प्रभु के बीच में जो वो 4 पंखुड़ी वाला जो चिन्ह है, क्या चिन्ह है वो? श्री वत्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जो छाती के स्थान पर ऐसा जो उभरा हुआ है ना 4 पंखुड़ी वाला, उसे क्या कहते हैं? श्री वत्स। श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी पुत्र। कौन सी लक्ष्मी है प्रभु की? बाहर से तो बता दिया कि छत्र है, चवर है, सिंहासन है,
समोशरण का बाह्य वैभव तो आपने दिखा दिया, पर मूल जो उनका अंतरंग वैभव है, अंतरंग लक्ष्मी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वो बाहर उस चिन्ह के माध्यम से बताया गया है। ये दृष्टि नहीं जाती। आएंगे भी, अभिषेक करेंगे भी, अर्घम निर्वपामी करेंगे, नमोस्तु करेंगे। गुणों की दृष्टि कब होगी? जब हम अपनी इन सांसारिक कांक्षाओं से परे होंगे। ये कोई प्लेन जा रहा है, कोई सोचेगा यार अपन भी एक बार तो बैठते, पूरा जीवन बीत गया, रोज यहाँ से अपने ऊपर से प्लेन जाता है, अपन भी एक बार चले जाते, अपन भी एक बार बैठ जाते। कितने लोग तो जब भी जाते, जहाँ जाते प्लेन में जाते। आता है किसी को तो विचार आता होगा। अपन सौभाग्य, मान लो पुण्य है या पैसा है, थोड़ा बैठ भी होंगे, नहीं बैठे होंगे, वो मजदूर भी सोचते होंगे, वो जिनकी नजर पड़ती होगी, कोई ना कोई रोज सिर पे से इतना जाता है। कभी मैं भी उसमें अंदर बैठा हूं। जो चीज दिखती है दूसरों की चीज दिखती है, और दूसरों के पास ऐसा है, ऐसा यार मेरे पास भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये दृष्टि आ जाती है। उस विकल्पों के कारण, उस कांक्षाओं के कारण मेरे पास जो है उसको मैं ना देख पाता हूं और ना भोग पाता हूं। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इतना ही तो चाहिए। किसी को भी क्या चाहिए? यही सारभूत चीज तो यही है। स्वस्थ बना रहना चाहिए, पैसा होना चाहिए, परिवार का खुशियां होनी चाहिए, इतना ही चाहिए ना। और कुछ है लिस्ट में? बता दो हो तो। और क्या चाहिए? सब समा गया ना। पर अब इसमें दृष्टि की बात है। हेल्थ मतलब तुरंत मन में आता है शरीर ताजा माजा रहना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। कितना ही करो, ये करोड़ों रोगों का घर है, परिपूर्ण स्वस्थ कभी कोई ना था संसार में, ना रहने वाला है। हेल्थ मतलब उस चेतना का स्वास्थ्य, ये चेतन रोगों से मुक्त हो जाए, ये चेतन शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए, वो हेल्थ चाहिए। वेल्थ मतलब मन में आता है रुपया पैसा होना चाहिए। रुपए पैसे वाले भी क्या परम आनंद में है? एकदम निर्विकल्प है। अपन 2 रोटी आराम से खा लेंगे और शांति से दुकान बंद करके बैठ जाएंगे। उनको तो ये करना ना, वो करना ना, ये वैसा ना, ये कंपटीशन ना दुनिया भर का। और कितना ही घर में घी और शक्कर के डिब्बे भरे हो, सुख से वो घी शक्कर भी नहीं खा सकते। इतने तो रोग, जितनी रोटी खाते उससे तो ज्यादा गोली खाते, चैन की नींद नहीं सो पाते। वेल्थ कौन सी चाहिए? असली वेल्थ कौन सी है? वेल्थ तो वही सच्ची जो कभी कोई छीन ना सके, कभी दूर ना हो सके, कभी कम ना हो सके। कौन सी वेल्थ है वो? ज्ञान गुण। भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हरि। वो ज्ञान रूपी धन मेरा धन है, सुख रूपी धन, शांति रूपी धन। जिनेंद्र प्रभु के जितने गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, वो वेल्थ चाहिए। हैप्पीनेस, इंद्रिय सुख के पीछे पड़े कि ऐसा सुविधाएं होनी चाहिए, वैसा लग्जरी होनी चाहिए, वैसा रिजॉर्ट होना चाहिए, मेरा भी एक फार्म हाउस होना चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए। किसी के 10 रूम के बंगले को देख करके अपने 2 BHK फ्लैट को कोसना नहीं, क्योंकि रहने के लिए यही आधार बन रहा है मेरा। अभी यही मेरी धूप से सुरक्षा कर रहा है, बरसात से सुरक्षा कर रहा है। किसी की तरह बहुत बढ़िया सोने की फ्रेम वाला चश्मा नहीं होगा। आंखें तो हैं, अच्छा शरीर तो है, जिससे मैं अपना काम कर रही हूँ, जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रही हूँ। सिर्फ दूसरों का देख देख के अपने आप को कभी हीन नहीं समझना और उन फालतू कांक्षाओं में नहीं पड़ना, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि जो जो आप इच्छा कर रहे हो एक तो अंत रहित है, और ये जो सांसारिक इच्छाएं कर रहे हो वो कर्म वशात है, पुण्य के अधीन है। पाप का उदय आता है तो सोना भी मिट्टी बन जाता है, पुण्य का उदय हो तो मिट्टी भी सोना। जो पराधीन चीज है,
कितनी हो, पर कभी ना कभी उसका अंत आता है। और जब जब ये सांसारिक वैभव बढ़ता है, उतना उतना वो पाप का कारण बनता है, आने वाले समय में दुख का कारण बनता है। एकाध दिन, एकाध समय, अभी जो भी है, फिर भी एक आशा रहती है कि यार एक दिन तो आएगा जीवन में जब सब सेट हो जाएगा, जब जैसा चाहिए सब बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। लगता है कि नहीं? दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभी कुछ वैसा है, पर यार एक दिन तो वैसा आएगा। अभी तक आया? किसको आया ये बताओ, किसको आया? आप ही तो बोले कि हाँ आएगा एक दिन, हमें ऐसा इच्छा है। किसी को आया? और कभी आ सकता है। संसार में परिपूर्ण सुख कभी भी, बाह्य रूप से भी, अंतरंग की तो बात दूर, परिपूर्ण सुख, परिपूर्ण एकदम निराकुलता, ये सब जैसा जो चाहिए कभी नहीं होता है। इसी का नाम संसार है। संसार यानी दुख, संसार यानी समस्याएं बनी ही रहती हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, अब इतना वैभव मिलने के बाद अब संसार की इच्छा क्यों करना? एकदम संसार छूट नहीं जाएगा, पर बस संसार की इच्छा नहीं करना है। प्रभु के दरबार में, गुरु के दरबार में, मन में भी जो है बढ़िया है, जो है पर्याप्त है, मेरे कल्याण में तो वो बाधक नहीं है। कम, बाहर से कम हो ज्यादा हो, बस जिनेंद्र भगवान का दरबार, भक्ति, जिन धर्म बना रहना चाहिए। इसके अलावा और कोई भावना और इच्छा नहीं। एक चीज पूरी होगी, दूसरी खड़ी होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। ये संसार का स्वरूप है, उसको भी पार करेंगे जिनेंद्र भक्ति की शक्ति से। उसका संक्लेश नहीं। पहली बात तो दूसरों का देख देख के खुद संक्लेश करना नहीं, फिर ये क्यों नहीं है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा संक्लेश करना नहीं। जितना मेरे पास है मेरे लिए पर्याप्त है। खुद में संतुष्ट रहो और संसार की किसी प्रकार की इच्छा कांक्षा ज्यादा पालना नहीं, उससे अनास्था बना रहना, उसकी महिमा नहीं होना। सांसारिक सुख वैभव की बहुत ज्यादा महिमा अपने जीवन में नहीं होनी चाहिए। ये निकांक्षित भक्ति, ऐसा सम्यक दृष्टि का जीवन होता है। बस एक बात के साथ बात को विराम देंगे, बहुत जरूरी है। एक पक्का सच्चा सम्यक दृष्टि का जीवन भी हो गया ना, तो भी मोक्ष मार्ग निश्चित हो गया। कुछ ही भवों में हम भी ऐसे वैभव को प्राप्त कर लेंगे। सम्यक दर्शन बना रहना चाहिए किसी भी हालत में। और जिसको संसार की महिमा है, संसार में सुख ढूंढ रहा है, संसार की इच्छा है, उसका सम्यक दर्शन निर्मल अभी नहीं हुआ है। दृष्टि, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इंद्रियातीत आनंद चाहिए। कौन सा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए? चेतन की स्वस्थता, ज्ञान रूपी धन। अपन एक आईफोन की महिमा करते हो, और देखा ये लेटेस्ट मॉडल, क्या गजब की फैसिलिटीज है, क्या क्या उसमें ऐसा ऐसा है, तूने देखा? फिर हमें भी चाहिए ऐसे चीज आई है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, वो आई है। दुनिया में ये जो बड़ी बड़ी चीजें आती है, उसकी गजब की महिमा है। ऐसे बटन दबाते ऐसा ये बन जाता, ऐसा ये पहुंच जाता, वैसा हो जाता। ज्ञानी वो पुद्गल की शक्ति की महिमा हो रही है। इस चेतना में कितनी शक्ति है। यहाँ बैठे बैठे 3 लोक का भूत, भविष्य, वर्तमान सब जान सकता है। इतनी शक्ति इस आत्मा में। उसमें तो एक डिब्बा भी रखना पड़ेगा, सिम भी रखनी पड़ेगी, बटन भी दबाना पड़ेगा, और वो भी नेटवर्क गया तो पराधीन सुख है वो। हमारी आत्मा में इतनी रिद्धियां हैं, इतना ज्ञान है कि यहाँ बैठे बैठे आप कुछ भी नहीं साथ में हो तो भी बहुत कुछ जान सकते हो। तो आईफोन में ज्यादा शक्ति है कि इस आत्मा की अपनी शक्तियां ज्यादा है? बताओ। उस आईफोन को इन्वेंट करने वाला भी तो मनुष्य की अपना ज्ञान और बुद्धि तो है। तो महिमा किसकी होनी चाहिए? इस आत्मा के ज्ञान की, आत्मा की अपनी रिद्धियों की। और वो निकांक्षपने से सहज प्रकट होती है, मांग के या इच्छा करने से प्रकट नहीं होती है। इतना पक्का श्रद्धान हो जाए, आप लोग दवाई भी खाते हो और मिठाई भी खाते हो।
मगन जी, कभी कभी खानी पड़ती है दवाई की, रोज रोज खानी पड़ती है? रोज खानी पड़ती है, ओहो। अच्छा, रोज खानी पड़ती है। मिठाई भी खा ही लेते हैं, एक आध चीज तो कोई ना कोई। डायबिटीज भी हो ना तो भी कहते हैं खा तो लो, फिर एक और दवाई ले लेंगे, एक और गोली ले लेंगे, पर आज तो खा ही लो। क्यों? दोनों खाते हैं, पर क्या दोनों एक ही भाव से खाते हैं, एक ही चाव से खाते हैं, कि अलग अलग होता है? कोई महाराज जी से जाके कहेंगे आचार्य से आशीर्वाद दो, मैं रोज दवाई लूं। कोई कहेगा क्या? दवाई बचाव से लेते हैं, भले दोनों चीज रोज लेते हैं, पर एक चीज बचाव से। और मिठाई कैसे लेते हैं? मिठाई कैसे लेते हैं? चाव से, एक और भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही यहां कहते हैं आचार्य भगवान, क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, 2 मिनट। ओम ओम ओम। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसे अज्ञानी जीव क्या करता है, संसार के कार्य तो मिठाई की तरह करता है, खूब उत्साह रहता है, खूब रुचि रहती है, और थोड़ा बहुत धर्म का करना पड़ा तो दवाई की तरह करता है। यार जाना तो पड़ेगा, उन्होंने बुलाया है, उनका विधान है, उनने वो रखा है, पर्यूषण आ रहे, लोग क्या कहेंगे, करना तो पड़ेगा। धर्म क्या हो जाता है? दवाई की तरह। और संसार का कार्य होगा तो मिठाई की तरह। ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव संसार में है, अभी गृहस्थी में है, पर गृहस्थी का कार्य दवाई की तरह की कब छूटे, संसार कब छूटे, ये भाव होना चाहिए। और धर्म की बात आए तो मिठाई की तरह चाव से, कि आप जितनी बार बोलोगे, जब कहोगे मैं तैयार हूं। ऐसा जीवन अगर हो जाए कि संसार दवाई की तरह बच बच के, कितना बचे, नहीं लेना पड़े, कब छूटे, और धर्म का कार्य, आत्मा का वैभव मिठाई की तरह लगे, तो फिर निश्चित रूप से हम एक दिन उस आत्म वैभव को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी मंगल भावना के साथ कि निशंकित पना और निकांक्षित पना हमारे गुण ऐसे विकसित हो कि हमारा निर्मल सम्यक दर्शन के साथ रत्नत्रय मार्ग पर बढ़ते हुए हम सब उस सिद्ध शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।